भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, मैं बाबा के दरबार हर 11 पे जाता हूँ और 11 पे जाके बाबा को भोग अर्पण करता हूँ। और आप सभी को भी, अगर आप श्याम बाबा को जानते हैं, श्याम बाबा के दरबार जाते हैं, तो अपने नजदीकी घर के जो भी नजदीक में आपके मंदिर है, श्याम बाबा का मंदिर है, उस मंदिर में आप सभी को भी मंदिर में जाना चाहिए, बाबा के दर्शन करने चाहिए। आप 11 के दिन यानी कि एकादशी के दिन, या अगर आपके घर के बिल्कुल नजदीक में है तो आप हर रोज बाबा के दर्शन कर सकते हो। और अगर आपके घर से थोड़ा दूर है तो हर 11 पे आप बाबा के दरबार में जाके बाबा को भोग लगा सकते हो। तो बाबा को भोग लगाया, इस बार एकादशी पे हमने बाबा को क्या भोग लगाया वो आगे वीडियो में आप देखेंगे। बाबा को भोग भी लगाया और बाबा के भक्तों के बीच में प्रसाद का वितरण भी किया हमने। और बाबा के प्रांगण में जो भक्त आए थे बाबा के, उन भक्तों के नए नए अंदाज, नए नए रूप, वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बाबा श्याम की कृपा पूरी तरह से आप सभी पे बनी रहेगी। तो चलिए आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में मैंने कैसे भोग लगाया बाबा को, क्या श्याम प्रेमी किस तरह से बाबा को भोग अर्पण करते हैं, वहां पे मंदिरों में किस तरह से भोगों को रख देते हैं जाके, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ ले जाता हूँ, बाकी बातें आपको वहीं बताता हूँ। तो बाबा का भोग है ये, श्याम बाबा का भोग, चूरमा के लड्डू हम बाबा को अर्पण करेंगे मंदिर में जाकर। चूरमा के लड्डू बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ हम इस भोग को तैयार कर रहे हैं अपने घर में। और आप सभी को भी अपने घर में भोग को बनाना चाहिए, प्रसाद को बनाना चाहिए। शुद्ध प्रसाद होता है। अपने लिए आप लोग खाना तो बनाते ही हो, तो अगर भगवान की कृपा चाहते हो, भगवान का आशीर्वाद चाहते हो, तो इसी तरह से बाबा का भोग क्यों नहीं बनाते आप लोग अपने घर में। बाबा को, आपको पता है, आप मंदिर जाओगे, एकादशी का दिन है, मंदिर में जाओगे, द्वादशी के दिन जाती हो, कभी भी बाबा के मंदिर आप जाने की सोच रहे हो, अचानक से चले जाए तो आप बाबा को प्रसाद बाहर से खरीद के चढ़ा दीजिए। परंतु जब आप सोच के जाते हो कि मुझे इस दिन मंदिर जाना है, तो बाबा को इसी तरह से भोग बना के आप अर्पण कर सकते हैं। एक जयकारा लगा दीजिए, हारे के सहारे की जय। बाबा के दरबार आ चुके हैं हम भक्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने जिनको आप चाहते हैं उनके लिए बाबा के भव्य दर्शन कर लीजिए। सामने बाबा के भव्य दर्शन हो रहे हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते या कहीं नहीं जा पाते तो बाबा को घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से बाबा के दर्शन करें। पूरी वीडियो को देखें। देखिए, ये श्याम प्रेमी हैं। श्याम प्रेमी लोग अपने अपने अंदाज में बाबा को दर्शन करते हुए, बाबा का दर्शन करते हुए, दर्शन करने के पश्चात कुछ श्याम प्रेमी वहाँ रुक जाते हैं, फोटोग्राफी करने लग जाते हैं। और सबके गले में आप देख रहे हैं एक एक माला है। सबने माला डाल रखी है अपने गले में। तो ये माला इनके गले में किसी ने पहनाया नहीं है। जब ये मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पुजारी जी महाराज के पास बहुत सारी माला हो जाती है, तो वो माला इन्हें दे दिया जाता है। तो उस माला को ये अपने गले में धारण कर लेते हैं। आप श्याम प्रेमी गले में धारण कर लेते हैं। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, इस माला के हकदार सिर्फ श्याम बाबा हैं। बाबा को किसी भक्त ने अर्पण किया है ये माला। तो बाबा के मंदिर में बाबा से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। बाबा ही सब कुछ हैं। बाबा के समक्ष आप हार के गए हो, आपको परेशानी है, आपके दुख दर्द हैं, तो बाबा के समक्ष आप उस हिसाब से गए हो। परंतु आप बाबा का ही माला अपने गले में धारण करके घूमोगे मंदिर में, प्रांगण में, इस तरह से, तो बाबा की कृपा कहाँ से आपको मिल पाएगी। तो देखिए, जो माला होता है, अगर जो भी श्याम प्रेमी, देखिए ये अनजाने में, भूल चूक में हो जाता है। पुजारी जी महाराज माला दे देते हैं और हमें पता नहीं होता, हम गले में धारण कर लेते हैं। ये हमसे भी भूल हुई है, ऐसी बात नहीं है। परंतु जब हमें पता चलता है, हम पुराण वगैरह पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि माला को गले में धारण ना करके अपने सर माथे से लगाना चाहिए। गले में
ना धारण करना चाहिए इस तरह से। अब देखिए ये बाबा के मंदिर में आए हैं, पूरे परिवार वहाँ पे सेल्फी ले रहा है बाबा के सामने, वो भी इस तरह से, जहाँ बहुत अधिक भीड़ है। बाबा शाम के लोग दर्शन करने आए हैं। तो आप बाबा शाम की जब आप दर्शन कर लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, उसके बाद इस तरह से कुछ हर एक मंदिर पे आपको देखने को मिल जाता है सेल्फी वगैरह। ये कुछ महिलाएं प्रसाद बाबा को अर्पण करने के लिए जाती हुई बाबा को धूप लगाएंगी। ये धूप लगाने के बाद बाबा को प्रसाद अर्पण करेंगी। तो देखिए हम माला, बाबा को जो माला अर्पण किया जाता है, उस माला को जब पुजारी जी महाराज आपको दे देते हैं, तो पुजारी जी महाराज ये नहीं कहते कि उस माला को गले में धारण कर लो, गले में पहन के घूमो। उस माला को आप पूर्ण श्रद्धा के साथ हाथ में लेकर अपने घर में लेके आइए। घर में लेके आने के बाद किसी स्वच्छ स्थान पे आप उसको टांग दीजिए। देखिए ये दंड प्रणाम के साथ भक्तजन बाबा की पूजा कर रहे हैं। दंड प्रणाम कहते हैं इसे। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है। साष्टांग मतलब पूरे शरीर के साथ दंड प्रणाम किया जाता है। और बाबा के दर्शन हारे के सहारे की जय। बहुत सारे भक्तजन बाबा के मंदिर से जब वापस दर्शन करके लौटते हैं, तो कई भक्तजन वापस घंटी बजा के जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर दर्शन करके वापस जाएं, तो वापसी में आपको घंटी नहीं बजाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी भूल आप लोग कर देते हैं अनजाने में, जो आपको पता नहीं होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बाकी लोगों को भी इस वीडियो के बारे में अवगत कराएं। तो मैं बात कर रहा था गले में फूल माला डालकर भगवान की पूजा करना। अगर यदि किसी ने पर्सनली आपको माला खरीद के आपके गले में डाला है, तो वो माला पहनना गलत बात नहीं है। परंतु बाबा का माला गले में डाल के बाबा के मंदिर में पूजा करना, ये गलत बात है। इससे आपको पूर्ण बाबा की कृपा नहीं मिल पाती है और अनजाने में भूल चूक में गलती हो जाती है। तो अनजाने में अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, तो दूसरे श्याम प्रेमी को भी आप इस बारे में बता सकते हैं, कह सकते हैं उनको। देखिए बाबा की पूजा दिल से, भाव से होती है, दिखावे से नहीं होती है कि हम गले में माला डाल लिए, माथे पे तिलक लगा लिए तो हम बाबा के सबसे बड़े भक्त बन गए, सबसे बड़े पुजारी बन गए। ऐसी बात नहीं है। तो माला को हाथ में पकड़ के कहाँ घूमेंगे। हमने किसी से बात की तो ये देखिए सामने प्रसाद किस तरह से चढ़ाया हुआ है। मंदिर है, ये मंदिर का चौखट है और चौखट पे रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग में लॉक लगा हुआ है, ताला, ताकि कोई भक्तजन अंदर जाके मूर्ति में प्रसाद ना चढ़ा सके, मूर्तियों को प्रसाद न खिला सके। परंतु आप ये देखिए ये सब क्या है। रेलिंग के ऊपर प्रसाद इस तरह से अर्पण करना क्या सही बात है? आप ही बताइए। तो इससे आपको पूर्ण कृपा मिलेगी। ये सिर्फ इस मंदिर की बात नहीं है, आप भारत के किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, बहुत सारे मंदिर में आपको इसी तरह के आपको देखने को मिलेगा कि रेलिंग के ऊपर प्रसाद लगा देना, फूल माला को फेंक के चढ़ाना। अगर मंदिर में ताला लगा हुआ है तो फूल लेंगे और फेंक के भगवान की तरफ मारेंगे। तो इस तरह से करने से आपके पास कृपा की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कृपा नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे इत्र वगैरह भक्तजनों ने खोल के ऐसे ही अर्पण कर दिया तट पे। आप सोचिए पुजारी जी महाराज से अंदर घुसेंगे तो उनके चरणों में वो आपका इत्र लगेगा। तो आप सोचिए इत्र का अपमान, प्रसाद का अपमान। प्रसाद को यहाँ से समेट के, ये किसी के खाने लायक प्रसाद नहीं बचेगा। जो यहाँ पे पड़े हुए हैं इतने सारे प्रसाद आप देख रहे हो सामने, ये किसी के खाने लायक प्रसाद नहीं है। ये सब प्रसाद नीचे गिर के वहाँ पे, अगर ये प्रसाद उठा के आपको दिया जाए तो क्या आप खाओगे इस प्रसाद को? तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस प्रसाद को पुजारी जी महाराज या वहाँ का कोई सफाई कर्मचारी आएगा, वो प्रसाद को समेटेगा और समेट के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल देगा वो, कि उसको क्या लेना, उसको तो सफाई से मतलब है, सफाई करना, उसको उसके बदले सैलरी मिलती है। तो अनजाने में जो आपने प्रसाद चढ़ाया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद इस तरह से आपने चढ़ाया है, ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद ज़्यादा हो जाता है और इस प्रसाद को फूलों के साथ मिला के समेट के, अब वो वहाँ पे प्रसाद को छांटेगा तो है नहीं सफाई कर्मचारी, वो सारे प्रसाद को एक साथ मिला के इस तरह से वो प्रसाद को कहीं ऐसी जगह डाल देता है जहाँ प्रसाद का अपमान होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्याम प्रेमी प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं, सिर्फ
प्रसाद दिखा के वहाँ से चले जा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने प्रसाद का थोड़ा थोड़ा इस तरह से पैकेट से निकाला और चढ़ा दिया। अब इनको भी फूल माला मिला, परंतु इन्होंने इस फूल माला को गले में ना धारण करके इन्होंने मंदिर की चौखट पे यहाँ पे अर्पण कर दिया। हमने काफ़ी देर तक हम मंदिर प्रांगण में रहे यही देखने के लिए कि कौन माला पहन के कौन क्या करता है। अब देखिए इन्होंने इस माला को, जो इनको श्याम बाबा के दरबार से मिला था, इन्होंने इस माला को यहाँ मंदिर में अर्पण कर दिया। इन्होंने गले में धारण नहीं किया। अब इनको ये माला मिला था आशीर्वाद के रूप में। इसमें से एक फूल की डाली इनको खुद के पास रख लेनी चाहिए थी निकाल के, जो कि इन्होंने नहीं किया होगा। इन्होंने आंखों से लगा के माला वहीं रख दिया। अब जो इसको सफाई करेगा, जो सफाई कर्मचारी जो होगा, उसको समेट के फूल माला को एक जगह में रख देगा या फेंक देगा वो। ये मैं पूजा करते हुए भगवान की, और मैं यही देख रहा था कि लोग वहाँ पे किस तरह से पूजा करते हैं, कौन क्या कर रहा है। तो जब भी आप मंदिर में जाओ, बाबा श्याम के दर्शन करो, बाबा से अर्जी करो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी सबके लिए अर्जी करो कि बाबा हमें भी स्वस्थ रखना और सभी को स्वस्थ रखना। ये चंदन का टीका लगाया हमने, चंदन के टीके पे ऊपर राधे लिखा हुआ था जो कि हमने लगाया, और ये चंदन की सेवा कर रहे थे, सभी को वहाँ टीका लगा रहे थे, स्त्री पुरुष बच्चे सबको टीका लगा रहे थे। भक्तजन इसी में खुश हो जाते हैं, अगर उनको माथे में टीका लग जाए, उनको बाबा का एक फूल मिल जाए या एक माला मिल जाए, गले में धारण कर लें, तो भक्तजन बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं बाबा का आशीर्वाद मिल गई, बाबा की पूर्ण कृपा मिल गई। परंतु अनजाने में हुए भूल से वो परिचित नहीं रहते हैं, जिसके कारण से आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। फिर बाबा को दोष देते हैं कि मंदिर गए, वहाँ काम नहीं बना, काम बिगड़ गया हमारा। तिलक लगाना कोई गुनाह की बात नहीं है, तिलक कोई भी लगा सकता है। देखिए ये फूल जमीन पे पड़ा हुआ, इस पे कितने लोग पाँव देके देके जा रहे हैं, परंतु किसी ने ये नहीं सोचा इस फूल को मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ। इसी तरह से बहुत सारे भोग प्रसाद जब वो चढ़ाते हैं भक्तजन यहाँ मंदिरों में, तो वो भी ज़मीन पे इसी तरह से गिरते रहते हो। अनजाने में लोगों का पैर उस प्रसाद के ऊपर, उस फूल माला के ऊपर से होते हुए जाता है, जिसके कारण से अनजाने में हमसे इस तरह की भूल होती जाती है। इन भूलों से आप जब भी मंदिर जाओ, इन भूलों को से आप बच के रहना, सावधानी से जाना। दरबार जा रहे हो बाबा के, ये सभी भक्तजन को तिलक लगाते हुए, चंदन का तिलक, ये किसी से धन वगैरह नहीं मांग रहे थे, निःशुल्क तिलक लगा रहे थे। ये सेवा भाव है इनकी, जो ये सेवा भाव कर रहे हैं। देखिए इन्होंने बोला हमें गाल पे भी लगा दो 2 तिलक। तो श्याम प्रेमियों के अलग अलग रूप नज़र आते हैं, हर श्याम प्रेमी हर तरह का होता है। तो देखिए बहुत ही तरीके के श्याम प्रेमी होते हैं, बहुत खुश मिजाज भी होते हैं, बहुत सारे दुखी होते हैं। ये देखिए सबसे छोटा श्याम प्रेमी, 3 महीने का श्याम प्रेमी है ये, और महिलाएं तिलक लगाती हुई। अब ये देखिए ये बाबा का भोग हमने जो बनाया था, बाबा को भोग अर्पण हो चुका। मंदिर में गर्भ गुफा में पंडित जी ने ये भोग जाके अर्पण किया था। अब जो हमारे पास बचा है, हम 11 लड्डू लेके आए थे, और वो 11 लड्डू में से बाबा शाम को भोग चढ़ गया। अब ये जो बाकी बचे हुए लड्डू हैं हमारे पास, थोड़ा सा अपने लिए बचा के बाकी भोग को हम इसी तरह से श्याम प्रेमियों में वितरित कर देंगे। कभी कभी बाबा का भोग बनाओ, बाबा को अर्पण करने के बाद आप श्याम प्रेमियों में इसी तरह से उस भोग को अर्पण कर दो, वितरित कर दो, ताकि बाबा श्याम की कृपा आप पे पूर्ण तरह से बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। कहते हैं प्रसाद जब कोई श्याम प्रेमी इसको ग्रहण करता है, चूरमा का लड्डू मैंने बनाया था, मेरे घर में मेरी फैमिली मेम्बर्स ने चूरमा के लड्डू बाबा श्याम के लिए बनाया था, मेरी वाइफ ने। तो आप सभी को भी इसी तरह से बाबा श्याम का भोग बांटना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हो, आप प्रसाद लेके जाते हो, तो थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख के बाकी प्रसाद को बांट दीजिए श्याम प्रेमियों में, तो आपका भोग बाबा को अर्पण हो जाता है। देखिए फूल माला जो आप पहनते हो, अपने गले में धारण करते हो, फूल माला अगर आपको कोई श्याम प्रेमी पहना रहा है या कोई आपके लिए पर्सनली खरीद के आपको माला पहना रहा है, उस माला को पहनने में कोई गलती नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उस माला को पहन के आप भजन गा सकते हो, दरबार भी आ सकते हो। परंतु बाबा का जो दिया हुआ, जो पुजारी जी महाराज आपको देते हैं आशीर्वाद के रूप में, उस माले को
अगर वो गले में आपको डाल देते हैं, पुजारी जी महाराज खुद से डाल देते हैं, तो बाबा की कृपा है आपके ऊपर, असीम कृपा है। परंतु उस माला को लेके खुद से ही गले में डाल लेना, जो बाबा को अर्पण हो चुका है, उस माला को अपने गले में धारण ना करके अपने घर में स्वच्छ स्थान में रखें। और जब माला थोड़ा सूखने लग जाए तो थोड़ी सी पत्तियां लेके बच्चों की कॉपी किताब में रख दे या अपनी तिजोरी में रख ले, और बाकी बचे हुए फूलों को, माला को, जो फूलों की जो पंखुड़ियां होती है उनको एक साथ वो करके सूखे हुए पत्तियों को मसल कर आपको किसी वृक्ष के नीचे अर्पण कर दे, विसर्जन कर दे। और फिर जब अगली एकादशी में जब आप जाएं या कभी भी जब श्याम बाबा के मंदिर जाएं, वहां से फूलमाला वगैरह आपको मिलती है, तो उस फूलमाला को आप लेके इसी तरह से आशीर्वाद बाबा का ग्रहण कर सकते हैं। कृपा बनी रहती है इस तरह से, बाबा की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो ये तरीका है। अगर इसमें मैंने कुछ ज़्यादा या कम बोल दिया हो या किसी भी श्याम प्रेमियों को इस मेरी बातों से कुछ भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए, जो मुझे गलत लगा और जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो में बताई है उन बातों को। तो इसको अगर आप लोग देख रहे हैं पूर्ण तरह से, तो आप सभी श्याम प्रेमी इस वीडियो के बारे में जिसे नहीं मालूम है उन्हें आप थोड़ा सा अवगत कराएं, उन्हें बताएं इसके बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या, क्योंकि भूल अनजाने में ही होती है। तो और श्याम प्रेमियों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा। ये वीडियो हमने जो शूट किया, इसमें हमने वो सारी चीजें दिखाई। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई होंगी कि आपके नजर के हिसाब से इस तरह से नहीं होनी चाहिए। फिर भी देखिए, जिन श्याम प्रेमियों को इस बारे में नहीं पता होता है और अगर आप मंदिर जाते हो तो उनमें से कुछ श्याम प्रेमियों को आप इन चीजों के बारे में जानकारी दे सकते हो। हालांकि श्याम प्रेमी को किसी को कोई आपकी बातें सुनेगा, कोई आपकी बातों पर रिएक्ट भी करेगा, परंतु देखिए बाबा के दरबार में है, भूल अनजाने में हो जाती है किसी न किसी से। तो देखिए, हम इंसानी पुतले हैं, भूल इंसानों से ही होती है। परंतु अगर वही भूल को जानबूझ के सुनने के बाद भी किया जाए बार बार, तो वो भूल पाप में बदल जाती है। तो इसलिए कभी भी बाबा के दरबार में जाए तो पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में माथा टेके, बाबा को प्रणाम करें, बाबा का आशीर्वाद लें, और उसके साथ दरबार में से आप लोग वहां से जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री श्याम।